नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोग को एक ऐसी खबर बताऊंगा जो अभी बहुत ही सुर्खियों में है। तो एक्चुअली बात ये है कि हाल ही में कुछ दिन पहले चीन ने अमेरिका के ऊपर से एक खुफिया गुब्बारा उड़ाया था और वो गुब्बारा अमेरिका के ऊपर 4-5 दिन तक मंडराता रहा। हालांकि ये गुब्बारा अमेरिका के काफ़ी महत्वपूर्ण जगहों के ऊपर से होकर गुजरा और बताया ये जा रहा है कि इस गुब्बारे में स्पाई कैमराज और कुछ जासूसी यंत्र लगे हुए थे। जब अमेरिकी लोगों को इसके बारे में पता चला तो वो लोग काफ़ी संवेदित हुए और संवेदित इसलिए हुए कि आखिर इस गुब्बारे को गिराया क्यों नहीं जा रहा है, मार के क्यों गिराया क्यों नहीं जा रहा है। तो बाद में अमेरिकी फोर्सेस ने इस पर कार्रवाई की और इस गुब्बारे को वो अमेरिकी फ़ोर्स जो है मार गिराई और इसका अवशेष समुद्र में जाकर गिरा। तो अमेरिकी नेवी जो है इस अवशेष को बाहर निकाली और अभी ये अवशेष जो है अमेरिका के कब्जे में है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम इसको चीन को वापस नहीं देंगे। तो चीन ने इस बात पर रिएक्ट करते हुए ये कहा है कि आप हमारे सामान को ऐसे नहीं रख सकते हैं। और चीन ने इसका उल्टा ही मजाक बना दिया, अमेरिका का उल्टा ही मजाक बना दिया कि आप जो ये हमारा जो गुब्बारा है, ये अमेरिका के फोर्सेस जो हैं वो इस गुब्बारे को मार के गिरा ही नहीं पा रहे थे और उल्टा हमारा गुब्बारा जो है अमेरिका के फोर्सेस को काफ़ी परेशान किया। तो आप जानते ही होंगे कि चीन की तो आदत ही हो गई है कि वो जो है झूठ ही बोलता है हमेशा और सच को हमेशा छुपा लेता है। तो जो भी चलिए फाइनली जो भी हुआ तो अमेरिका ने इसको मार गिराया, लेकिन खतरा यहीं तक ही नहीं था कि वो अमेरिका के ऊपर ही गुब्बारा उड़ा। गुब्बारा एक्चुअली अमेरिका के साथ साथ और भी बहुत सारे देशों के ऊपर से होकर गुजरा था और उनमें से मैक्सिमम देश ऐसे थे जो चीन के कंपटीटर हैं। मतलब चीन जिन्हें अपना दुश्मन मानता है, ऐसे देशों के ऊपर से ही ये गुब्बारा होकर गुजरा था। और आप जानते ही हैं कि भारत भी इनमें से एक है। यहाँ से भी ये गुब्बारा जो है भारत के ऊपर से भी उड़ा था। तो अब जब ये बात भारत के लोगों को पता चली तो भारत के लोग ये सोच रहे हैं कि भारत की सेना ने आखिर इसको क्यों नहीं मार गिराया था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत के लोगों को आखिर ये खबर मिली कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि बुधवार को जो है अमेरिकी इंटेलिजेंस कंपनी जो है उसने एक न्यूज़ पब्लिश की जिसमें ये बताया कि ये जो गुब्बारा जो है भारत के अंडमान निकोबार के क्षेत्र से होकर गुजरा था और भारत के साथ साथ कई ऐसे देशों के ऊपर से गुजरा। तो ये बाकी देशों के ऊपर से और भारत के ऊपर से ये ऐसी जगहों से होकर गुजरा जहाँ पर ये इन देशों के मिलिट्री साइट्स होते हैं। और मिलिट्री साइट के ऊपर से इसलिए गुजरा क्योंकि ये कुछ खुफिया। तो साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये गुब्बारा जो भारत के ऊपर से उड़ा ये अंडमान के ऊपर से होकर ही क्यों गुजरा। तो जैसा कि मैं आपको ये बता दूं कि ये अंडमान का एरिया जो है ये चीन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीन का जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते जो भी व्यापार करता है वो साउथ चाइना सी से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए अंडमान के रास्ते से ही ये कहीं और जाता है। तो गल्फ़ कंट्रीज, आखिर हमारी ये गल्फ़ कंट्रीज हैं, गल्फ़ कंट्रीज से अगर ये चीन अपना तेल वगैरह का मंगाता है तो ये अरब सागर से होते हुए अंडमान के रास्ते मलक्का स्ट्रेट से होकर साउथ चाइना सी में जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि चीन का व्यापार हमारे अंडमान के एरिया से जाए बिना हो ही नहीं सकता है। और हमारे अंडमान में हमारे तीनों सेना के कमांड जो है बने हुए हैं और ये जो हमारी सेना के कमांड हैं ये अंडमान के आसपास के इलाकों में निगरानी करते हैं। तो चीन का सबसे बड़ा डर यही बना हुआ है, चीन को सबसे बड़ा डर भारत से ये बना हुआ है कि भारत कहीं कभी अंडमान से गुजरते हुए सामान को यहीं ना रोक ले। इसीलिए अंडमान भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जो गुब्बारा उड़ रहा है, ये जो खुफिया गुब्बारा उड़ रहा है,
तो ये ज़मीन से 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बहुत सारे देशों को ये इनके बारे में पता ही नहीं चलता कि ये गुब्बारा उड़ रहा है। तो ये तो बहुत सारे देशों को तब पता चला जब अमेरिका ने बताया कि ये गुब्बारा लगभग 40 देशों के ऊपर से होकर गुजरा है। और ये गुब्बारा जो है चीन अपने दक्षिणी हिस्से में एक हैनान नामक इलाका है, वहाँ से ये उड़ाना शुरू किया है इस। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये अंडमान के ऊपर से क्या खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं बता दूं कि अंडमान में हमारे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, मतलब कि हमारे तीनों सेना मिलकर एक ड्रिल करने वाली थी। तो चीन इस पर नज़र बनाने के लिए और हमारी खुफिया बातें जानने के लिए यह गुब्बारा हमारे अंडमान के ऊपर से गुजारा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने आखिर इसको क्यों नहीं मार गिराया। तो मैं बता दूं कि आजकल बहुत सारे देश जो है एक दूसरे की जासूसी करते हैं। जैसे कि आपने हमारे पोखरण परमाणु टेस्ट के ऊपर एक मूवी बनी थी, उसको आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसमें अमेरिका जो है हमारे इलाके पे ही वो जासूसी हमेशा करता रहता है अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से। उसमें तो आप ये देख रहे होंगे कि अमेरिका के जो सैटेलाइट्स हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो वो हमारे हाथ की घड़ी में कितना बज रहा है ये तक भी बता सकता है। अमेरिका के सैटेलाइट्स इतने पावरफुल हैं। तो कुछ इन्हीं कुछ पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से भारत कुछ कदम नहीं उठाया इस जासूसी गुब्बारे को। पर मैं आपको बता दूं कि इस जो गुब्बारा कांड हुआ, इसके बाद ही भारत ने जो है अंडमान में हमारे एक शक्तिशाली मिसाइल, हमारे पास एक है ब्रह्मोस मिसाइल, उसका एक सक्सेसफुली टेस्ट किया। और अंडमान से ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो टेस्ट हुआ, इससे अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट था जिसको हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने इसको सक्सेसफुली मार गिराया। इस सैटेलाइट को, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट था उसको मार गिराया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल कितना पावरफुल है। और ये हमारा टेस्ट जो है अंडमान में ही हुआ। तो इस टेस्ट के वजह से भारत ने चाइना को इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया कि भैया हम तैयार हैं, अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम इसका उपयोग कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ये जासूसी गुब्बारा जो था, इस तरीके के गुब्बारे हमारे देश में भी हैं। मतलब इंडिया में भी ऐसे गुब्बारे हैं जो हमने इजराइल से और फ्रांसीसी कंपनी राफेल से ख़रीद रखी हैं। और हमारी खुद की डीआरडीओ जो है, इंडिया की डीआरडीओ जो है, वो खुद भी एक जासूसी बैलून चक्षु, जिसका नाम है चक्षु, वो खुद ही इंडिया में स्वतः ही बना रखी है। तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं किसी देश की जासूसी करने के लिए। पर बहुत से पॉलिटिकल रीजन की वजह से हम ऐसा नहीं करते हैं कि किसी देश ने जासूसी की तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करें या कुछ भी। तो साथियों, ये रही आज की जानकारी जो मैंने आप लोग के साथ साझा की। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर किसी ऐसी अच्छी सी खबर के साथ।